अज़र साहब, मैं ये बात करना चाह रही थी आपसे, अभी हारिस नवाज साहब कह रहे थे कि आर्मी को तमाम लोगों को, तमाम जमातों को एक टेबल पर बिठाना चाहिए, मामलात को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये सियासी रस्साकशी में पाकिस्तान के मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो सर, ये जो इमरान खान साहब बता रहे थे, उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, फिर ये एक सॉफ्ट इंटरवेंशन की भी बात हो रही है, नर्म मुदाखलत के हवाले से बात हो रही है, तो वो नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं क्या? खान साहब से भी बातचीत की कोशिश वगैरह हो रही है क्या? अच्छा, मैं वैसे ही बताता हूँ, आपको पता है जो है ना, बादल ने गरजना बंद कर दिया है, मौसम खुशगवार हो गया है, आजकल फूल भी अच्छे मिल रहे हैं मार्केट। ये चीजें तो जहन में रखनी चाहिए हम सबको। ज़िमनी इलेक्शन में आपने देख लिया कि कई चीजें न्यूट्रलाइज हो चुकी हुई हैं। ये मेरी जाती राय है। मैं फोन बंद करना यानी मैं इन कंट्रोवर्सीज में शायद ना पढ़ना चाहूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस मुल्क में इदारे जो है ना, अपना एक काम करना है। अब यानी भाई, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, और हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कई ऐसे लोग थे जो अदालतों पे वो सवालात उठाते थे। मैं उन्हें कहता नहीं, अदालतों से ही इंसाफ मिलना है, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलना है, और अदालतों पे एतबार करें आप इदारों पे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मैं बात करता हूँ, यानी मैंने पंजाब के इलेक्शन में जितनी मेहनत की है, जितनी वोटर लिस्ट के हवाले से मामला को लेके, फॉर्म 45 के हवाले से मैंने इनफरादी तौर पर, पार्टी डायरेक्शन ही थी, इनफरादी तौर पर कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ये बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सवाल है, और मैं खबर दे देता हूँ आपको, मैं एक पिटीशन तैयार कर रहा हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इसमें आएंगे इंशाल्लाह, और ये हम कोर्ट के अंदर मामला लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये जो मामला था ना सारे, लेकिन इस तरफ सियासी जमातें बैठने के लिए तैयार नहीं होंगी। उसकी एक बुनियादी वजह है, ये सब इलेक्शनर की तरफ जा रहे हैं। हर इस वक्त जो एजेंडा लिया ना, यानी अभी जो इन्होंने, उनको पता था कि ये जो वोट मुस्तरद किए हैं वो गलत, उन्होंने एक सियासी बयानिया बनाने के लिए नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जान के ये रूलिंग ऐसी दी कि बोझ डालना था अदालतों के ऊपर, अदालतों को बैकवर्ड तरीके का सारा दाखिले, ये सब पॉलिटिकल। देखिए ना, जी जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आ रही थी। हारिस साहब, जरा इसकी तस्दीक भी कर देंगे क्या सर, वो जो नंबर ब्लॉक की बात कर रहे थे, क्या वो अनब्लॉक हो गए नंबर्स? देखो किरण, बात यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इन्वॉल्व हों, बट जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि देखें, किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम तमाशा देखेंगे, लड़ते रहेंगे? पहले तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करती है, इनिशिएटिव लेती है। एक बार ना शहबाज शरीफ साहब तमाम पार्टीज को और इमरान खान को इंक्लूडेड कॉल करें या लेटर लिखें जी कि आए डायलॉग पे बैठें, और इट इज़ ओपन फोरम। हम इलेक्शन की बात करेंगे, हम इकोनॉमी की बात करेंगे, हम सब बात करेंगे। अगर ये नहीं होता, जब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम देखेंगे अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इकोनॉमी तबाह हो रही है और खुदा ना खासा सीरियस सिचुएशन हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं या आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, नो, दे हैव टू मेक देम सिट और बड़ा क्लियर करिए, आप फैसला करें क्या डिस्कस करना चाहते हैं, बताइए। और फिर उसके बाद, डू वी नीड इंटरम गवर्नमेंट 3 महीने के लिए, ताकि और एक हालात ऐसे हों कि कोई दुनिया में आपको लोन ना दे, कर्ज ना दे और आप और चले जाएं, या अगले साल तक के लिए यू मेक आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं जो एक साल में रिफॉर्म्स करे, इकोनॉमी को ठीक करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, और उसके बाद एज यूजुअल अगले साल नवंबर जब अगस्त में इलेक्शन करें, ताकि हालात ठीक हों। बट मेरे नहीं ख्याल कि सिर्फ इमरान खान तो मानेंगे, बट मुल्क के लिए रेसिपी यही है कि आप एक साल अच्छे लोगों पे आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना लें, उसको आप ठीक करें, और ये जाहिर है सुप्रीम कोर्ट हैज टू वैलिडेट इट, नोबडी कैन डू इट। और आर्मी बिल्कुल ना इंटरेस्टेड है, ना आएगी, ना नंबर ब्लॉक करें ना करें, इट डजंट मैटर। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। और पूरा करना चाह रही है, आप कह रहे हैं एटलीस्ट एक साल के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट को सेटअप दे दिया जाए, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि फौरी तौर पर फेयर इलेक्शन हो। सर, ये एक साल वाली जो राय है, ये आपकी है या इदारे की राय है? वैसे नो, दिस इज माई पर्सनल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 महीने में जब इलेक्शन होंगे, इंटरिम गवर्नमेंट आती है, वो क्या करेगी? क्या वो IMF से मुज़ाकरात करके वो ठीक कर लेगी? क्या आपको वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एशियन डेवलपमेंट बैंक या सऊदी अरब कोई पैसा देगा तो आप इकोनॉमी में और डालोगे? यस, ये गवर्नमेंट जब आई केयर टेकर, तो ये डिफिकल्ट अनपॉपुलर डिसीजन ले लेंगे। उनको ये फिक्र कि हमने इलेक्शन लड़ना है। ये सारी जंग तो नवंबर की है सर, कैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी? सर नहीं, मनीर साहब, आप भी ये सारी डिस्कशन सुन रहे हैं, मैं चाह रही हूँ जरा आपका भी कमेंट ले लूँ, आपके पास बड़ी इत्तलात होती हैं, कुछ ऐसी इत्तलात हैं, ये नंबर ब्लॉक अनब्लॉक हुए क्या?
कोशिश हो। पहले तो ये है कि फैसला परवेज लाई के हक में आए या हमजा शहबाज के, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल फैसला किरण नाज के हक में आया क्योंकि फैसला 7 से 8 के दौरान सुनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो अनब्लॉक वाली बात और अजहर सिद्दीक साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना, जिस कहानी की तरफ, वो कहानी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल इस वक्त मेरी टेबल पे पड़ी हुई है, जो परवेज लाई साहब की स्पीकरशिप वाली ये बात कर रहे थे। मैं उससे पहले एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर जो हैं उनको मेजर जनरल के ओहदों पर आज तरक्की दी गई है। मैं तमाम तरक्की पाने वाले जो मेजर जनरल हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक बात है नंबर ब्लॉक और अनब्लॉक की, तो अनब्लॉक उधर से हुए या इधर से हुए, ब्लॉक उधर से हुए थे या इधर से, लेकिन अनब्लॉक हो चुके हैं। तकरीबन 2 रोज़ पहले जो अजहर सिद्दीक साहब के कायद हैं इमरान खान साहब, उन्होंने राब्ते की कोशिश भी की और वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात चाह रहे थे। उन्हें पैगाम दिया गया कि ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात नहीं हो सकती, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात आप जब करना चाहें आप तशरीफ लाइए, मुलाकात करिए। और अजहर साहब ने जो पिटीशन दायर करने की बात की, मेरे बड़ा पुरानी अजहर साहब से दोस्ती है, इनकी पिटीशन रेडीमेड पहले से तैयार होती है हर इशू पे, और एक लम्हे में ये पिटीशन डालते हैं। और इनको मैं याद करवाना चाहता हूँ, जिस परवेज मुशर्रफ के, जिस मार्शल लॉ की मैं बात कर रहा था, जजेस बहाली की जो तहरीक थी, और चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला थे और उस वक्त वो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ खड़े थे, और जजेस बहाली की तहरीक में वो हमारे शाना बशाना जो है इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करने के लिए सड़कों पर थे 77 डेज। जहां तक इन्होंने बात की कि परवेज लाई साहब को ऑफर की गई कि आप वजीर आला बन जाएं और हमजा शहबाज स्पीकर बने, इसको उलट कर लें। परवेज लाई साहब ने चौधरी शुजात हुसैन के जरिए पीडीएम से दरखास्त की थी कि परवेज लाई साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है वो वापस ले ली जाए, इनकी स्पीकरशिप बहाल रखी जाए, इनको स्पीकर रहने दिया जाए। हम जो है वो वजीर आला हमजा शहबाज, जो पीडीएम जिसका भी फैसला करेगा, एक ये स्टेज भी आई थी। और ये जो कमिटमेंट थी ये हलफ पर हुई थी, ईमान कुरान पर हुई थी, चौधरी परवेज लाई की मौजूदगी में हुई थी, चौधरी शुजात हुसैन ने की थी पीडीएम के साथ कि हम पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे, हम जो है वो पीडीएम इत्तेहाद के साथ जाएंगे इस सारी लड़ाई में और अदम एतमाद की तहरीक में। परवेज लाई साहब उससे मुनहरफ होकर गए और वो मुजम्मल साहब की एक कॉल पे वो चले गए और मोनस लाई की जिद की वजह से वहां से नॉमिनेट होके आ गए। बहरहाल परवेज लाई साहब, अगर उनके हक में फैसला आता है, मैं बात खत्म करता हूं, मेहमानों को मौका देना चाहिए ज्यादा। परवेज लाई साहब के अगर हक में आता है तो अजहर सिद्दीक साहब को और हारिस साहब को गवाह बना के मैं कह रहा हूं दावे के साथ, परवेज लाई साहब इमरान खान के वजीर आला पंजाब नहीं होंगे। परवेज लाई साहब चंद रोज के वजीर आला होंगे, उन्हें इमरान खान के हुक्म पर या तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी या चौधरी शुजात की तर्ज पर उन्हें इमरान खान से बगावत करना पड़ेगी। जी सही है। मरियम नवाज साहिबा का इसी सारे तनाजुर में अभी एक स्क्रीन माफ़ कीजिएगा, इस वक्त एक ट्वीट भी सामने आया है, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मरियम साहिबा ऐसा कह रही हैं मौके पर डट जाएं या फिर स्टेटस को के आगे झुक जाएं। लीडर उन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। मरियम साहिबा ऐसा कह रही हैं। अजहर साहब कमेंट करना चाहेंगे वैसे इस पर? मैं तो देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तबाही में अगर किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो वो मरियम नवाज का है। नवाज शरीफ साहब ने इनको आगे लगा के, ये मेरा जाती ओपिनियन है और मैं बड़ा वजाहत से कह सकता हूँ, इन्होंने सियासत करनी थी तो सियासत कर सकते हैं, सियासत के असूल अपने हैं। यानी मज़ामती सियासत करनी तो मज़ामती सियासत में रहें, आप मज़ामती भी करें और प्यार मोहब्बत भी करें, इस तरह नहीं चलता। और इस तरह के ट्वीट खुदा रहा आईने पाकिस्तान पढ़ें, आप उस पर अमल दरामद करें। मेरा साहिब मशवरा आपको, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें बनती हैं लेकिन नहीं दायर की जा रही।